हो गया। W एक्सटर्नल पूछा है तो हम लोग क्या कर देंगे, W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा U लगा देंगे। हाँ, फाइनल U निकालना आता है, इनिशियल U निकालना आता है, हो जाएगा सॉल्व। फाइनल U कितना बोलेंगे, -G/mm/2r इंटू 3, तीन पेयर है ना, फिर ऐसे उधर के लिए -G/mm/r, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 G/mm²/r। अगर काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल हो गई तब भी वो इंफिनिटी तक, तब वो इन्फिनिटी तक। तो पर कैसे मतलब, देखिए करेंगे और कैसे, तो पर दोनों तो इक्वल है ना, तो फिर उसको जाने के लिए एनर्जी कैसे, पोटेंशियल एनर्जी क्या निगेटिव है, काइनेटिक प्लस में है, मतलब जब वो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक का लॉस होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाकर दोनों जीरो हो जाएंगे। हाँ काइनेटिक कम होती जाएगी और वही पेस में कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल में। इसके सारे डाउट प्रैक्टिकल वाले ही रहते हैं, कैसे हुआ फील कराओ, प्रैक्टिकल बाबा सही नाम रखा गया इसमें। तो अब नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दो पार्टिकल शुरू में इन्फिनिटी पे थे और कुछ भी नहीं है वहां पे, उनको छोड़ दिया गया। तो जब इन्फिनिटी से छोड़ेंगे तो क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से वो पास आने लग जाएंगे और कुछ भी नहीं है ना। तो जब वो पास आते आते r डिस्टेंस पे आ चुके हैं, फाइनल डिस्टेंस जब r हो चुकी है, तब उनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी वो निकालना है ना। शुरू में सब कुछ रेस्ट से छोड़ा गया है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ करो, पॉज कर दो, थोड़ी फालतू की हो गया ब्रह्मेश। और फालका तूने किया, वो दोनों की सेम ही होगी ना वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन। वो तो सही बात है। तो जीरो हो जाएगी दोनों की कैंसिल। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर है, हैं?
रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दो वेक्टर अपोजिट में होंगे तो क्या होंगे? कैसे बातें कर रहे हैं तो वाइट के लिए ये तो सबको पता होगा ना कि अगर दो लोग ऐसे आ रहे हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की v2 है, तो रिलेटिव में दोनों की वेलोसिटी क्या दिखेगी? v1 प्लस v2 ऐड हो जाती है ना। हाल का तू कैसे 0 0 कर देगा? सर आए ना सर v निकाल दिया होगा तो बाकी तो आ ही जाएगा। बट थोड़ा एक्चुअली v निकालना इजी हो गया ना, ये चाहिए नहीं, थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक का मास 2m कर दो ना, एक का एंगल तो एक का 2m। बैटरी का ठीक है, नहीं 15%। अभी और कितना टाइम है? आधा घंटा। हाँ देखते हैं, जब तक चल रही है तब तक छोड़ते हैं। बैटरी खत्म जो ग्लास खत्म। हुआ किसी का? क्या किया वो बता। मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से मास m जो है उसका वेलोसिटी अगर भी होगा हाँ। तो 2m वाले का v/2 होगा। Very फिर वही कंजर्व किया और फाइनल 0। ठीक। देखो यहाँ पे दो ही चीजें लगानी है, एक तो कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो एनर्जी कंजर्व होगा, और दूसरा बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम पकड़े, दोनों को ना, तो दोनों पार्टिकल के सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं है, वो आपस में लगा रहे हैं, तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या लिख देंगे? मान लो ये इधर आते आते इसकी वेलोसिटी v1 हो गई थी और इसकी v2 हो गई थी, तो रिलेटिव हमें पता है कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2। हाँ, अपोजिट में है ना, तो रिलेटिव निकालने में ऐड हो जाएंगे। हमें v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, शुरू में कितना मोमेंटम था दोनों का? दोनों इनफाइनाइट पे रेस्ट पे रखे थे ना, तो शुरू में 0 था। बाद में कितना बोलोगे? अगर एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, मान लो इधर वाले को हम प्लस में लेते हैं तो उधर वाले को क्या लिखेंगे? माइनस में। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू v1, और इसका हो जाएगा माइनस 2m इंटू v2। तो इससे आ जाएगा v1 इक्वल टू 2v2 ना। हमारे पास देखो अननोन कितने हैं, हमें v1 v2 चाहिए ना। एक तो ये इक्वेशन आ गई है, दो अननोन है ना, तो एक इक्वेशन आ गई।
एक और आ जाएगी तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? एनर्जी कंजर्वेशन से। दूसरी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी बोलेंगे? शुरू में दोनों इंफिनिटी पर रेस्ट पे रखे गए थे ना, तो शुरू में कितना था? 0। पोटेंशियल कितना बोलोगे? शुरू में इंफिनिटी पे थे दोनों, तो दोनों पेयर के लिए बीच के नीचे जो आर आएगा वो इनफाइनाइट होगा ना, तो 0। ये बात समझ आई ना मैंने क्या बोला यहाँ? फिर फाइनल हमारा कितना हो जाएगा? हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है। और पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा? माइनस जी एम 2m अपॉन में बीच की डिस्टेंस r। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा g इंटू 2m स्क्वायर बाई r, बल्कि यहाँ आ जाएगा हाफ m कॉमन कर लेते हैं, v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। अब v2 की वैल्यू या v1 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो v2 में इक्वेशन आ जाएगी, v2 आ जाएगा तो v2 की वैल्यू रख दोगे, v1 आ जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, दो अननोन है, दो इक्वेशन, अब आगे कैलकुलेशन कर लो। समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने? एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो, इसको करने का एक बहुत छोटा तरीका हो सकता था। अगर आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिखना आता इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आपने देखो पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी है? 0। शुरू में रेस्ट पे था ना, दोनों रखे थे तो वो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। फिर वो चला किसके वजह से? म्यूचुअल अट्रैक्शन से चले ना दोनों, तो क्या सेंटर ऑफ मास चला होगा? नहीं चला होगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा यहाँ किस में रहेगा? 0 में रहेगा। तो ये वाला टर्म हमेशा कितना है? 0। टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला देखा था? हाफ म्यू इनटू u रिलेटिव का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कोई भी टाइम पे लिखना है तो वहां का v रिलेटिव निकालो, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आएगी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। और यही आप बोल सकते हो इस टाइम पे ग्राउंड के इक्वल है। ग्राउंड से भी यही आएगा ना, क्योंकि ये वाला टर्म 0 है, तो मैं जो सेंटर ऑफ मास से लिखूंगा वही ग्राउंड से भी दिखेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का गेन। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो सब किसमें गया है? काइनेटिक एनर्जी में गया है। तो लॉस इन पोटेंशियल और गेन इन काइनेटिक करोगे तो यू रिलेटिव आ जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे रख कर दो ये वाला पार्ट। तो इससे मैं बोल सकता हूँ loss in potential energy equal to gain in kinetic energy। लॉस कितने का हुआ है? लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं ना। इनिशियल कितना था? 0, और फाइनल कितना है? लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। लॉस का मतलब ही क्या है कि फाइनल कम होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल करके करते हैं। और गेन, शुरू में तो कोई काइनेटिक था नहीं, और बाद में कितना काइनेटिक है? मान लो बाद में v रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इतनी काइनेटिक है। तो इससे आप बोल सकते हो ये आ जाएगा g n ये एक पास m था, एक 2m था ना। म्यू कितना आएगा? म्यू का फॉर्मूला क्या था? m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू
ये वी रिलेटिव नीचे लिख रहा हूँ ना, वी रिलेटिव का। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर दोनों जगह से कट जाएगा, नीचे 3m आएगा, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 4 into 3m, एक 2 उधर भी था, एक 2 नीचे आ गया। कौन सा जाएगा, ये आ रही है ना, अच्छा कैपिटल। 2 घंटे के बाद मैं बचा लूँ तो कितना रहेगा, 3 into 6 GM/R। इसमें हमने बस लॉस इक्वल टू गेन कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ था, काइनेटिक का गेन हुआ। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तभी हम सेंटर ऑफ मास से जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको बोल सकते हैं कि ग्राउंड से है। सॉल्व तो हमने ग्राउंड से किया है। स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, अब वो 2 घंटे हो गए मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, रिलेशन बिटवीन E एंड B। अंत नहीं अंत आने का। अभी कितना टाइम बचे हैं? 15 मिनट तो टाइम पास ही करते हैं। तो आप मॉडल निकालो, कुछ होमवर्क वगैरह देते हैं। एक घंटा में सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा यार। होमवर्क इसमें इन टेक्स्ट 2 तक दे दिए है ना, 2 तक सारा दिया हुआ है, कुछ है बाकी? तो हो गया। 2 के आगे जो स्टेशन में दिया था कुछ पोटेंशियल वाला, कुछ नहीं दिया था। तो इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 10.11 पर है, इलस्ट्रेशन 11 वहां से स्टार्ट करना है, और जो भी इलस्ट्रेशन आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14 नहीं 13 तक, सॉरी 11, 12, 13 और फिर इलस्ट्रेशन 15, 16, 17, 18 इंटेक्स एक्सरसाइज में 1 से लेके 9 तक, इंटेक्स एक्सरसाइज में 1 से 9 तक, फिर इलस्ट्रेशन 19, 20, 21 इलस्ट्रेशन इंटेक्स एक्सरसाइज, पीछे इंटेक्स एक्सरसाइज 3 बोला था ना 1 से 9, फिर इंटेक्स एक्सरसाइज 4 कंप्लीट, इंडेक्स एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लेना। कई दिन बाद ज़्यादा पढ़ाई हो गई है तो थोड़ा होमवर्क तो ज़्यादा हो गया। एक्सरसाइज 1 में कुछ दिया हुआ है होमवर्क, 3 से 8 तक। अब हम लोग 34 तक कर लेना। अभी पढ़ाया ना, अभी नहीं दूंगा तो फिर भूल जाएगा ये सब। 34 तक कर लो। देखो आज जल्दी छोड़ दे रहा हूँ 10 मिनट पहले।
काफी ज्यादा कर देंगे वो सेंड कर दिए। बैटरी का 3 लाख चलो तुम लोग जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना, आज जो पढ़ाई है सारे डेरिवेशन वगैरह खुद से एक बार कर लेना।